ये मामला बहुत सीरियस है, अब कोर्ट ही इसे हैंडल करेगा। अक्षय कुमार ने परेश रावल के हेरा फेरी 3 छोड़ने पर पहली बार तोड़ी चुप्पी। क्या आप डरते हैं अल्फा मैन? दीपिका पादुकोण के खिलाफ पोस्ट करने पर ट्रोल हो गए संदीप रेड्डी वांगा। आदित्य रॉय कपूर के घर में अनजान महिला ने की घुसपैठ, केस हुआ दर्ज। प्लेयर को बोलो वाइफ को नहीं, विराट कोहली की वजह से अनुष्का शर्मा को ट्रोल करने वालों पर भड़क गए हरभजन सिंह। शक्ति कपूर को दे दी मात। पीएम मोदी के रोटी खाओ वरना मेरी गोली वाले बयान पर केआरके ने ली चुटकी। पार्टनर ढूंढते ढूंढते तंग हुई खेसारी लाल की हीरोइन, बोली चूहे मिल रहे हैं, शेर चाहिए। ऐश्वर्या राय की डुप्लीकेट बनने नहीं गई, कैन लुक को ट्रोल हुई तो भड़क गई उर्वशी रौतेला। शाहरुख खान ने 21 दिन बाद किया पोस्ट, यूजर्स ने किया ट्रोल, बोले ऑपरेशन सिंदूर पर कब बोलोगे। एनिमल के लिए सिर्फ 40 लाख, स्पिरिट के लिए मिल रहे हैं करोड़ों। तृप्ति डिमरी की फीस में 90% की बढ़ोतरी, और वो मुझे बताएंगे मुझे क्या कहना चाहिए क्या नहीं। ट्रोलिंग पर अमिताभ बच्चन पहली बार बोल उठे। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस। सबसे पहले बात हेरा फेरी 3 की। अभी तक हेरा फेरी 3 पर अक्षय कुमार ने चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो अपनी आने वाली फिल्म हाउसफुल 5 के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचे तो एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि कुछ लोग तो अक्षय कुमार और परेश रावल के इस मामले पर परेश रावल को फुलिश कह रहे हैं कि उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी है। जैसे ही अक्षय ने ये सवाल सुना वो भड़क गए और उन्होंने भड़क कर इस सवाल का अपनी तरह से जवाब दिया। आप जानते हैं कि अक्षय कुमार और परेश रावल के बीच हेरा फेरी 3 को लेकर कई दिनों से मामला चल रहा है। जैसे ही एक पत्रकार ने अक्षय के सामने वो फुलिश वाला डायलॉग बोला तो अक्षय ने कहा कि मेरे को स्टार के लिए फुलिश जैसे शब्द का इस्तेमाल करना सही नहीं है, मैं इसे सही नहीं मानता हूँ। मैं 30-32 साल से परेश के साथ काम कर रहा हूँ, परेश मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और परेश एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। मैं उन्हें बहुत एडमायर करता हूं और जो कुछ भी हुआ है मुझे नहीं लगता कि उस बारे में बात करने के लिए ये सही जगह है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही सीरियस मामला है, इसे कोर्ट हैंडल करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस बारे में हमें यहां बात करनी चाहिए। आप जानते हैं कि परेश रावल के फिल्म छोड़ने के बाद सुनील शेट्टी का रिएक्शन भी आ चुका है। उन्होंने कहा कि मेरे और अक्षय के बिना 1% फिल्म बन सकती है, लेकिन परेश रावल के बिना तो ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं बन सकती। चलिए बात करते हैं संदीप रेड्डी वांगा की, जो इन दोनों सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं। संदीप अपनी फिल्म स्पिरिट को लेकर चर्चा में हैं और इस फिल्म में प्रभास लीड रोल निभा रहे हैं। प्रभास के साथ फिल्म में दीपिका पादुकोण भी लीड रोल में दिखाई देंगी, मगर संदीप ने अब दीपिका को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी अभी तक चल रहा था कि दीपिका और प्रभास साथ में दिखेंगे, लेकिन अब फाइनली खबर ये आ गई है कि संदीप ने दीपिका को फिल्म से बाहर कर दिया है। और दीपिका के बाहर निकलने के बाद संदीप रेड्डी वांगा ने उन पर फिल्म की कहानी लीक करने का आरोप लगा दिया है, जिसके बाद दीपिका के फैंस संदीप को ट्रोल कर रहे हैं। संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका का नाम लिए बिना उन पर तंज कसा था। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया और इस पोस्ट को देखकर दीपिका पादुकोण के जो फैंस हैं वो भड़क गए। अब बहुत सारे कॉमेंट्स ऐसे हैं जो वायरल हो रहे हैं। संदीप के पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा, लेकिन आपने उस व्यक्ति का जिक्र क्यों नहीं किया, क्या आप डरे हुए अल्फा मैन हैं। दूसरे ने लिखा, रोइए मत सर। एक ने लिखा, पब्लिक को अच्छी मूवी चाहिए, बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती, इतना टाइम किसके पास है। एक ने लिखा, तुमने गलत औरत से पंगा ले लिया है, दीपिका किसी से नहीं डरती। इधर बॉलीवुड सितारों की सुरक्षा में चूक की खबर फिर से आ रही है। जी हां, सलमान खान के घर में घुसपैठ की कोशिश के बाद अब एक्टर आदित्य रॉय कपूर के घर में एक अनजान महिला घुसने की कोशिश करती पकड़ी गई है। जी हाँ, बांद्रा वेस्ट में रहते हैं आदित्य रॉय कपूर और यहाँ एक अज्ञात महिला ने उनके घर में घुसने की कोशिश की। इस महिला की पहचान 47 साल की गजाला झकारिया सिद्दीकी के रूप में हुई है, जिसने दावा किया है कि वो आदित्य रॉय को एक गिफ्ट देना चाहती थी और इसी वजह से उनके घर में दाखिल हो गई। हालांकि आदित्य ने उसे पहचानने से इंकार कर दिया। आदित्य की हाउस हेल्प द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर खार पुलिस ने 26 मई को सिद्दीकी के खिलाफ घर में घुसपैठ का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस एफआईआर के मुताबिक आदित्य रॉय कपूर बांद्रा वेस्ट में उनका रिजवी कॉम्प्लेक्स में घर है। 26 मई को आदित्य शूटिंग के सिलसिले में घर से बाहर थे और उनकी हाउस हेल्प संगीता पवार घर पर अकेली थीं। शाम करीब 6 बजे एक डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोलने पर नौकरानी ने दरवाजे पर एक महिला को खड़ा पाया। महिला ने पूछा कि क्या वो अभिनेता आदित्य कपूर का घर यही है। जब नौकरानी ने पुष्टि की कि हाँ जी यही घर है, और जब उन्होंने बताया कि
मैं आदित्य के लिए कुछ कपड़े और गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। जिसके बाद नौकरानी ने उस पर विश्वास किया और उसे अंदर आने दिया। अब बात करते हैं अनुष्का शर्मा की, क्योंकि उनकी भी बहुत ट्रोलिंग हो रही है। इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी हरभजन सिंह इन दिनों अपने नए शो को लेकर काफ़ी चर्चा में हैं। दरअसल हरभजन ने अपनी पत्नी और एक्ट्रेस गीता बत्रा के साथ नई प्रोडक्शन कंपनी पर्पल रोज एंटरटेनमेंट की शुरुआत की है। इसी के तले उन्होंने एक नया चैट शो हु इज़ द बॉस शुरू किया है। इसी बीच हरभजन उन लोगों पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं जो प्लेयर्स के बुरे प्रदर्शन होने पर उनकी वाइफ और उनकी फैमिली को टारगेट करने लगते हैं। हरभजन ने हाल ही में इस पर पत्रकारों से खुलकर बात की। जब उनसे पूछा गया कि प्लेयर के बुरे प्रदर्शन का दोष उनकी पत्नी या गर्लफ्रेंड को दिया जाता है तो क्या ये सही है, इस पर हरभजन ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर प्लेयर ग्राउंड पर जाता है तो वो हमेशा जीत के बारे में ही सोचता है। हरभजन सिंह ने आगे कहा कि कई बार हम ये देखते हैं कि विराट अच्छा नहीं खेल रहे तो उनकी वाइफ अनुष्का को टारगेट किया जाता है। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? प्लेयर कभी हारता है, कभी जीतता है, तो खेल है। अगर किसी दिन वो अच्छा नहीं भी खेला तो किसी भी तरीके से उसके घर वालों को इसका दोष नहीं दिया जाना चाहिए। आप प्लेयर को बोलो, उसकी वाइफ या फैमिली को मत बोलो, क्योंकि वो हमेशा प्लेयर और टीम के बारे में तो अच्छा ही सोचेंगे उनके घर वाले, और वो चाहेंगे कि वो जीतें। तो इस तरह से हरभजन ने उन लोगों को निशाना बनाया है। उधर केआरके को लेकर एक खबर आ रही है। केआरके ने पीएम मोदी पर फिर चुटकी ली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर हैं। पीएम का ये दौरा 2 दिनों से चल रहा है और इसके पहले दिन उन्होंने वडोदरा में रोड शो किया और फिर दाहोद में लोकोमोटिव प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया और फिर कच्छ में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक सफर से लेकर कई मुद्दों पर बात की। इस भाषण का एक छोटा सा क्लिप फिल्म एक्टर और क्रिटिक केआरके ने एक्स पर शेयर करके उनकी तुलना शक्ति कपूर से कर डाली। केआरके ने पीएम मोदी का जो वीडियो क्लिप शेयर किया है उसमें वो कह रहे हैं कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। इस क्लिप के साथ केआरके ने लिखा, ऊपर वाले की कसम शक्ति कपूर को भी मात दे दी। वैसे तो केआरके के ट्वीट पर लोग उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं, मगर इस बार यूजर्स पीएम मोदी के इस बयान पर हैरानी जता रहे हैं। ये असल में एक छोटा सा क्लिप है जिसके पीछे की सच्चाई लोगों को समझ में नहीं आ रही है। पीएम मोदी ने यह बात ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पाकिस्तानियों के लिए बोली थी। पाकिस्तानियों को अपने भाषण के जरिए संदेश देते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि वहां के नौजवानों को आगे आना होगा, सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। अब बात करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की। जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो टीवी में नाम कमाने के बाद आकांक्षा पुरी ने कुछ वक्त पहले भोजपुरी सिनेमा में कदम रखा था, जहां उन्होंने खेसारी लाल समेत कई सारे स्टार्स के साथ हिट सॉन्ग्स दिए। इसके बाद वो लगातार चर्चा में बनी रही हैं। अब हाल ही में आकांक्षा जो है वो अपनी शादी और पार्टनर के बारे में बात करती दिखाई दी कि भाई शादी किससे करनी है, पार्टनर किससे बनाना है। आकांक्षा पुरी अब 36 साल की हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। वहीं हाल ही में फिल्मी ज्ञान से आकांक्षा ने अपनी शादी के बारे में खुलकर बात की। आकांक्षा ने कहा कि मुझसे अक्सर मेरे दोस्त बोलते हैं कि वो लड़का तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, लेकिन मुझे तो कोई मिलता ही नहीं है। वो मिलने से पहले ही खुद को सेल्फ रिजेक्ट कर देते हैं, तो ऐसा मत करो, मुझे मौका दो। आकांक्षा ने आगे कहा कि मैं ऐसे लड़के की तलाश में हूँ जो डटकर मेरे साथ खड़ा रहे और डंके की चोट पर बोले कि वो मेरे साथ है। मुझे गीदड़, चूहे और खरगोश मिल रहे हैं, लेकिन मुझे तो शेर चाहिए जो मेरा हाथ थाम कर कहे कि आकांक्षा मेरी है। आपको बता दें कि इससे पहले आकांक्षा पुरी अपनी एग्स फ्रीज करवाने को लेकर भी चर्चा में बनी हुई थी। अगली खबर हम बात करेंगे कैन से। अगली खबर कैन से आ रही है, जिसको अक्सर लोग हिंदी में कांस बोल देते हैं, जो कि एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन उसका कैन है। खैर, तो उर्वशी रौतेला जिन्होंने कैन फिल्म फेस्टिवल में अपना जलवा बिखेरा था, यहाँ उनके कई अलग अलग लुक देखने को मिले। हालांकि कुछ लुक्स की वजह से उर्वशी को ट्रोल भी होना पड़ा। लोगों ने तो ये भी कहा कि वो ऐश्वर्या राय बच्चन की कॉपी करना चाहती थी। अब उर्वशी ने इस पर रिएक्शन दिया है। उर्वशी ने कहा कि वो किसी की कॉपी पेस्ट नहीं है। उर्वशी ने लिखा, तो मैं ज़ीरो चार्म के साथ ऐश्वर्या राय बनने की कोशिश कर रही थी। डार्लिंग, ऐश्वर्या राय आइकनिक हैं, लेकिन मैं यहाँ किसी की डुप्लीकेट बनने नहीं आई हूँ, मैं ब्लूप्रिंट हूँ। कैन ने मुझे घुलने मिलने के लिए इनवाइट किया था, मैं वहाँ अलग सी दिखने के लिए गई थी। अगर मेरा लुक, मेरा स्टाइल, मेरा कॉन्फिडेंस आपको अफोर्डेबल लगता है तो आप गहरी सांस लीजिए। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और रही बात चार्म की, तो स्वीट हार्ट, अगर आप इसे नापेंगे तो स्केल टूट जाएगा। खैर, उर्वशी के वर्क फ्रंट की बात करें तो उर्वशी रौतेला को पिछली बार फिल्म जाट में आइटम नंबर करते हुए देखा गया था। इसमें वो टच किया गाने पर डांस करती दिखाई दी थी। इससे पहले वो डाकू महाराज में नजर आई थी। डाकू महाराज में भी उन्हें काफ़ी पसंद किया गया। हालांकि एक गाने में डांस स्टेप्स को लेकर उनकी काफ़ी ट्रोलिंग भी हुई थी।
अब बात करते हैं शाहरुख खान की, जिन्होंने मंगलवार को पूरे 21 दिनों के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया। गौरतलब है कि शाहरुख ने इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर कोई बयान नहीं दिया था। ऐसे में लंबे समय से ट्रोल हो रहे शाहरुख ने जब ये पोस्ट शेयर किया तो यूज़र्स ने उनसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। शाहरुख खान के इस पोस्ट पर यूज़र्स उनसे सवाल कर रहे हैं कि किंग फिल्म का ऐलान आप कब करेंगे। एक यूज़र ने लिखा, लोगो देखकर 1 सेकंड लगा कि ये किंग का अनाउंसमेंट वीडियो है, मतलब लोगों को लगने लगा कि शायद कोई अनाउंसमेंट करने आ गए हैं। वहीं एक यूज़र ने लिखा, अब समय आ गया है कि आप तीनों खान को बॉयकॉट किया जाए, युद्ध के वक्त आपने देश और सेना को सपोर्ट नहीं किया। शाहरुख खान ने हालिया सोशल मीडिया पोस्ट करीब 21 दिनों बाद किया है, यानी ऐसा लग रहा है कि वो बचना चाह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम पर हुए हमले के बाद जो भी रिएक्शंस आ रहे थे लोगों के, और उससे शायद वो बचना चाह रहे थे। नेटिजन्स ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर पर चुप्पी साधने के लिए काफ़ी ट्रोल किया है। एक यूज़र ने लिखा, ऑपरेशन सिंदूर पर आप कब बोलेंगे। एक यूज़र ने लिखा, इसके लिए वक्त है, आर्मी के लिए कुछ भी बोलता नहीं, शर्म करो। इस तरह के तमाम कमेंट्स आ रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्म किंग में शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी दिखाई देंगी। इस फिल्म के जरिए सुहाना बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रही हैं। इस फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद करेंगे। इससे पहले शाहरुख खान ने सिद्धार्थ की फिल्म पठान में काम किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छी रही थी। 4 साल बाद जब शाहरुख खान की वापसी हुई थी तो इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। स्पिरिट मूवी से दीपिका पादुकोण को निकाले जाने के बाद खूब चर्चाएं हो रही हैं तृप्ति डिमरी की, जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई हैं। तृप्ति डिमरी ने दीपिका पादुकोण को रिप्लेस कर दिया है और जब से अनाउंसमेंट हुआ है तब से ही तृप्ति डिमरी चर्चा का विषय बनी हुई हैं और उनको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। अब एक बात ये भी सामने आ गई है कि स्पिरिट के लिए कितने पैसे ले रही हैं तृप्ति डिमरी। इस फिल्म के लिए तृप्ति ने लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में फीस चार्ज की है। अगर तेलुगु 360 की रिपोर्ट की माने तो प्रभास स्टारर स्पिरिट के लिए तृप्ति डिमरी ने 4 करोड़ रुपए की फीस ली है। हालांकि अभी ऑफिशियली सामने नहीं आया, लेकिन कहा यही जा रहा है कि तृप्ति ने इस फिल्म के लिए बहुत मोटी रकम ली है। हालांकि अगर इसकी तुलना दीपिका पादुकोण की फीस से की जाए तो उसके मुकाबले तृप्ति की फीस बहुत कम है, क्योंकि दीपिका करीब 20 करोड़ रुपए की मांग रख रही थी, ऐसा सुनने में आया था। इसी के साथ तृप्ति की फीस में 90% की बढ़ोतरी हुई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने एनिमल फिल्म के लिए 40 लाख रुपए लिए थे। यानी संदीप रेड्डी वांगा के साथ जब उन्होंने एनिमल में काम किया था तो 40 लाख रुपए लिए थे। स्पिरिट के लिए वो 4 करोड़ चार्ज कर रही हैं, यानी 90% का इजाफा सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन की, जो अपने व्लॉग के ज़रिए फैंस के साथ जुड़े रहते हैं। वो कुछ दिन पहले चुप हो गए थे, खामोश हो गए थे। उन्होंने कई सारे ब्लैंक पोस्ट किए थे जिसके लिए उन्हें काफ़ी ट्रोल भी किया गया था। हालांकि अब वो वापस आ गए हैं और उन्होंने एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपने दिल की बात लिखी है। अब मंगलवार को अमिताभ बच्चन ने देश की इकोनॉमी, वॉर और ट्रोल्स के बारे में खुलकर बात की। बिग बी ने अपने पिता कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां भी शेयर की। अमिताभ ने अपने पोस्ट की शुरुआत जन्मदिन न मना पाने के लिए खेद व्यक्त करते हुए की और जीडीपी के मामले में भारत के जापान को पीछे छोड़ने के बारे में भी बात की। उन्होंने लिखा, हम जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और अगले 2.5 से 3 सालों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अमिताभ बच्चन ने कहा कि ये एक ऐसे देश के लिए सराहनीय उपलब्धि है जो केवल 3/4 सदी से ही आज़ाद हुआ है। जाहिर है हम 75 साल पहले ही आज़ाद हुए। इसके बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात की और सफल ऑपरेशन के लिए सशस्त्र बलों को बधाई दी। अमिताभ बच्चन ने उन्हें ट्रोल करने वाले लोगों को भी करारा जवाब दिया। उन्होंने लिखा, और वो मुझसे कहते हैं कि मैं अपना सिग्नेचर बदलूं, उसमें डॉट्स न डालूं, टेढ़ी मेढ़ी लाइन न डालूं, ये पहनूं वो पहनूं, यहाँ न जाऊं वहाँ न जाऊं, ये बात ना करूं वो बात ना करूं। जब आप बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप बात क्यों करते हैं, जब आप बात नहीं करते तो वो कहते हैं आप बात क्यों नहीं करते हैं। अब इस तरह से बच्चन साहब जो पूरी तरह से उलझे हुए हैं। चलिए इस वीडियो को अंत में ले जाने से पहले हम आपको आज की सबसे बड़ी खबर भी बता देते हैं। साउथ इंडिया की लैंग्वेज कंट्रोवर्सी को छूता हुआ एक बयान इन दिनों सुर्खियों में है। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार कमल हासन ने हाल ही में सार्वजनिक मंच से कहा कि कन्नड़ भाषा तमिल से उत्पन्न हुई है। चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत तमिल गौरव से की और फिर कन्नड़ अभिनेता शिवराज कुमार की तरफ इशारा किया और कहा कि आप कन्नड़ हैं और कन्नड़ भाषा तो तमिल से ही निकली है। अब उनकी ये जो टिप्पणी है वो ऐसे वक्त में आई है जब उनकी नई फिल्म ठग लाइफ जो है वो रिलीज़ के नज़दीक है और भाषण के दौरान उन्होंने तमिल भाषा को अपने जीवन और परिवार की संज्ञा देते हुए कहा कि तमिल से जुड़ी हर भाषा उसी परिवार का हिस्सा है। इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कुछ लोगों ने समर्थन जताया तो कईयों ने कन्नड़ भाषा की ऐतिहासिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाने के लिए उनकी आलोचना कर दी। चेन्नई में आयोजित एक फिल्मी कार्यक्रम के मंच पर कमल हासन ने अपने भाषण की शुरुआत
उइरे उरावे तमिझे कहकर की, जिसका अर्थ होता है मेरा जीवन और मेरा संबंध तमिल से है। उन्होंने मंच पर उपस्थित कन्नड़ अभिनेता शिवराज कुमार की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनकी भाषा तमिल से उत्पन्न हुई है, यानी वो कन्नड़ भाषा की बात कर रहे थे कि कन्नड़ भाषा तमिल से उत्पन्न हुई है, इसलिए वो भी तमिल परिवार का ही हिस्सा हैं। इस एक वाक्य ने कर्नाटका के सामाजिक और भाषाई हलकों में हलचल मचा दी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर सकते हैं।